परेशानी से दूर एक किसान हमेशा अपने काम में लगा रहता था। उसे अपने काम के अलावा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। हम यह कह सकते हैं कि वो अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम सतेंद्र था। सतेंद्र का ध्यान हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। उसकी उम्र भी कम नहीं थी, मगर फिर भी वह अपनी जिम्मेवारी से दूर था। उसका एक कारण उसके पिताजी भी थे, क्योंकि उन्होंने उसे काम करने के बारे में कभी जोर नहीं दिया। वह इसलिए कि वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन उनके यहाँ उनके रिश्तेदार आए थे, क्योंकि कुछ दिन के बाद लड़के की शादी थी। वह उसी की चिट्ठी देने आए थे। शादी का समय 2 दिन बाद था। उसके पिताजी को अपने काम की चिंता थी और इसलिए कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। जिस दिन शादी थी, उसके पिताजी ने उसी सुबह को अपना सारा काम पूरा किया और सतेंद्र को लेकर शादी में चले गए। शुभम को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। जिसकी शादी हो रही थी वह उसकी बुआ का लड़का था। सतेंद्र उस दिन शादी में ही था, बल्कि उसके पिताजी जल्दी ही चले गए थे। उन्हें खेत का काम देखना था। सतेंद्र अगले दिन वहाँ से आया था। जब सतेंद्र घर आया तो उसकी माँ ने कहा कि शुभम का विवाह भी कर देना चाहिए, यानी सतेंद्र का विवाह भी कर देना चाहिए। तभी सतेंद्र के पिता ने कहा कि यह बड़ा हो गया है और अपने काम की इसे चिंता नहीं है, और यह कोई काम भी नहीं करता है, पूरे दिन खेलने में लगा रहता है। सतेंद्र की माँ ने कहा कि तुम्हें उसे काम करने का मौका देना चाहिए, तभी तो वह काम करेगा। आज तुम्हें घर पर आना है और सतेंद्र काम पर जाएगा। यह सुनकर सतेंद्र के पिताजी को चिंता होने लगी थी। उधर जब सुबह में सुना तो वह भी सोचने लगा था। इस तरह शुभम बोलिए या सतेंद्र, इस तरह सतेंद्र पहली बार काम पर गया था। उसने पिताजी को काम करते देखा था, मगर वह खेत पर क्या कर सकता था, उसने कभी काम नहीं किया था। अब वह सोचने लगा था कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी, जो कि अपने खेत में पानी दे रहा था। सतेंद्र को देखकर कहने लगा कि आज तुम यहाँ पर आए हो, आज तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? सतेंद्र ने कहा कि आज मुझे ही काम करना है। सतेंद्र कहने लगा कि जरूर, कहाँ से करूं, मतलब शुरू कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके पिताजी सामने से आते हुए नजर आए। तब पिताजी सतेंद्र के पास आए तो कहने लगे कि तुम सीधे ही यहाँ पर आ गए, कुछ भी पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह सिर्फ देख रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे काम को किया जाए। आज तुम्हें पूरे खेत में पानी देना है, क्योंकि पेड़ों को पानी की आवश्यकता है। उसके बाद सतेंद्र ने पानी दिया और पूरे दिन भर खेत में काम कर रहा था। सतेंद्र का आज का वह काम अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने वह काम किया था। उसके बाद सतेंद्र घर आ गया था। उसके पिताजी को लग नहीं रहा था कि वह आज काम को पूरा कर पाएगा, लेकिन सतेंद्र ने वह काम पूरा किया था। कुछ दिन बाद गांव में कुश्ती का प्रोग्राम किया जाना था और जीतने वालों को बहुत सा धन भी दिया जाना था। यह प्रतियोगिता कुछ
गांव को मिलाकर की जा रही थी, जबकि सतेंद्र भी इसमें भाग ले रहा था क्योंकि वह कुश्ती बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह बात सभी गांव के आदमी भी जानते थे क्योंकि यह खेल सतेंद्र को आता था। कुछ दिन बाद यह प्रतियोगिता होने वाली थी। सतेंद्र इस बात के लिए खुश था। उसके पिताजी को यह काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सतेंद्र को पसंद था, इसलिए वह कुछ नहीं कहते थे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी लोग खाली मैदान में खड़े हो गए थे। सभी तरह के खेल जब हुए तो कुश्ती का प्रोग्राम भी शुरू हो गया था। सतेंद्र की अभी बारी आने वाली थी और सतेंद्र की माँ और पिताजी यह देखने के लिए आए हुए थे। सतेंद्र बहुत ही अच्छा खेला था और परिणाम भी निकलने वाले थे। सतेंद्र को पहला इनाम घोषित हुआ था। यह सुनकर सतेंद्र बहुत ही खुश हुआ था। उससे बहुत सा धन प्राप्त हुआ और सभी लोग घर की ओर जाने लगे थे। सतेंद्र के पिता को भी अच्छा लग रहा था। सतेंद्र के पिता ने कहा कि अगर इस तरह तुम अपना मन अपने प्रत्येक कार्य में लगा लोगे तो तुम जरूर जीत हासिल करोगे। इस तरह बातें करते हुए वह लोग घर पहुंच चुके थे। उन्हें अभी कुछ देर ही हुआ था कि गांव का जमींदार उनके घर पर आ गया और कहने लगा कि सतेंद्र के लिए मैं अपने लड़के का रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। सतेंद्र की माँ बहुत खुश हुई थी क्योंकि सतेंद्र की जीत के बाद उसका विवाह भी होने जा रहा था, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी और कुछ दिनों बाद ही शादी भी होने वाली थी। जब शादी हुई तो सतेंद्र की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह पहले जैसा नहीं था। अब वह अपने काम पर भी ध्यान दे रहा था। वो अब दोनों ही खेत पर जाया करते थे। उनके पिताजी बहुत खुश थे कि आज उनका बेटा भी साथ में काम कर रहा है। यह छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि जिंदगी में खुशियां ऐसे ही नहीं मिलती है। उन्हें पाने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है और हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, मगर एक दिन जिंदगी बहुत खुशहाल बन जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ खेल समय का भी है, थोड़ा समय तो लग ही जाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। इस कहानी में भी सेम बात हो रही है कि सफलता के लिए, खुश होने के लिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। स्मार्ट काम करेंगे तो स्मार्ट आदमी बनेंगे, बहुत बड़ा बनेंगे। नॉर्मल भी काम करेंगे तभी आदमी बनेंगे। जैसा भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। केवल समय बिताने से, वक्त बर्बाद करने से, घूमने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। केवल सोकर सपने देखने से सफलता नहीं मिलेगी। सुबह से शाम तक मोबाइल चलाने से सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ डिजिटल, अगर कुछ कार्य है, कुछ डिजिटल आप अर्निंग कर रहे हो तो उसकी बात अलग है। कुछ मीडिया पे हो तो उसकी बात अलग है, जिससे कि आप पैसे जनरेट कर रहे हो। लेकिन ओनली इंटरटेनमेंट कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको जिंदगी में आपका समय को बर्बाद कर रहेगा, जो आपका मोबाइल है। तो अगर ये